अस्सलाम वालेकुम। एक फौजी ने अपने ही बेटे को गोली मारकर हलाक कर दिया। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये दिल थाम कर सुनिएगा और आप सबके लिए इसमें बड़ी नसीहत है। कई बार हम लोग बहुत सी गलतियां कर लेते हैं, उन गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि बार बार दोहरानी चाहिए। एक नौजवान जो कि मैट्रिक के इम्तिहान दिए और उसके बाद फौज की ट्रेनिंग के लिए चला गया। फौज के अंदर उसको नौकरी मिल गई, नौकरी शुरू हो गई। कुछ 2 साल गुजरे थे तो उसके घर वालों ने कहा कि अब तुम शादी कर लो। लड़के की शादी कर दी गई, शादी हो गई, बीवी आ गई, घर में अच्छी जिंदगी गुजरने लगी। तो उसको तकरीबन 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। 5 साल के बाद बड़े हकीमों को, तबीबों को दिखाया, जो रिपोर्ट्स होती थी वो बिल्कुल ओके आती थी, लेकिन कोई भी नुक्स नहीं था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। 5 साल के बाद जब औलाद हुई तो उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उससे अगले साल ही उसकी बीवी दोबारा पेट से हुई और जब उस बच्चे की डिलीवरी का टाइम आया तो बीवी और बच्चा जो है वो दोनों फौत हो गए। अब इसके पास 2 साल का बच्चा था और खुद ये फौज में होता था। घर वालों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। इसने कहा अच्छा सोचते हैं। ये अपनी नौकरी पे लगा रहा और बच्चे को उसकी खाला के पास छोड़ दिया। बच्चा खाला के पास पलता रहा, ये उसे मिलने जाता, जो भी उसके अखराजात थे पूरे करता था। इसने शादी नहीं की। करते करते तकरीबन 16-17 साल गुजर गए। रिटायर हो चुका था, पेंशन आ रही थी घर में रह के। अब इसने बच्चे से कहा कि बेटा तुम जवान हो गए, तुम्हारी शादी कर देते हैं। बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जो रिश्ता ढूंढा वो रिश्ता एक बड़ी खूबसूरत लड़की और यतीम थी। उसका बाप जो था वो मर चुका था, उसकी माँ जो थी वो बेवा। अब माँ भी खूबसूरत थी। लड़के की शादी कर दी, बहू घर में आ गई। अब बहू और बेटे के साथ फौजी साहब जो हैं वो कई बार उसके ससुराल जाते, मतलब अपनी समधन के पास जाते। अब इसको पता नहीं कैसे वो समधन इसकी जो है वो अच्छी लगने लगी और पहले तो ये अपनी बहू और बेटे के साथ जाता था। फिर इसने क्या किया कि जाते जाते कोई 2 किलो फ्रूट लेना कोई भी, और उसके बाद समधन के पास जाना, वहां रात गुजारनी उसके घर में और सुबह आ जाना। अब इलाके वालों ने जब ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने उस औरत को समझाना चाहा कि आप देखें बेवा हैं। उसके जो देवर थे, जेठ थे, उन्होंने भी समझाया कि आपके घर उसका आना अच्छा नहीं है। अगर वो अपने बहू और बेटे के साथ आए फिर तो ठीक है, लेकिन इस तरह अकेले आना और आके रहना, चलो आते हैं घंटा 2 घंटे आपसे बैठे, खैरियत दरियाफ्त करें, उसके बाद चले जाएं, लेकिन रातें रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और फौजी साहब जो थे वो अपने जो नारा था उसके ढीले थे। जहां कुछ माल पानी देखा वहां ही ढेर हो गए। कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। अब जो लड़की है उसको कहा गया कि तुम अपनी माँ को समझाओ, और लड़की ने कहा कि आप अपने वालिद को समझाओ कि ये ना जाया करें वहां पर। मैं दोनों ने अपने अपनी तरह से समझाना शुरू कर दिया। अब जो बाप था उसको गुस्सा चढ़ता था कि ये लड़का अब इतना हो गया कि मुझे आके समझाना चाह रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो बाप ने लड़के को डांटा और कहा कि मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूं। अब उसने घर छोड़ा क्योंकि फौजी साहब को पेंशन तो आती थी, गुजारा उसका चल रहा था। कहता तुम जो मर्जी करो, मेरी पेंशन आ रही है, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। अब उसने एक गांव के अंदर जाके मकान ले लिया किराए पे, वहां रहना शुरू कर दिया। और वो जो गांव था वो उसकी जो समधन थी उसके गांव के नजदीक था। अब समधन की इसके साथ अनबन चल रही थी, तो जब इनका दिल करता उस घर में मिलते। ऐसा ऐसा उस गांव के लोगों को भी पता चल गया कि ये फौजी साहब हैं, फलां इलाके से हैं, ये औरत इसके पास आती है, इसकी समधन है। तो लोगों ने थू थू करनी शुरू की और इसके बेटे को बताया। इसका बेटा वहां पर आया, उसने आकर बाप को समझाना चाहा तो फौजी साहब को गुस्सा चढ़ा। उसने कहा ये जमाना हमारा जो है ना वो दुश्मन है, हम मोहब्बत करते हैं, हमें जीने नहीं देते। फौजी साहब आपने मोहब्बत ही करनी है तो निकाह कर लो, सारी काम जो है आपके ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन फौजी साहब ने सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। उसने लड़की की माँ को कहा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, वहां से निकले हैं। किसी दूसरे शहर में जाकर इन्होंने जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, किराए पे मकान ले लिया। अब ना लड़की को पता है माँ किधर है, ना लड़के को पता है बाप किधर है। और पूरा इलाका जो है लड़की और लड़के दोनों को ताने देता था कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप दोनों आशिक मशूक भाग गए यहाँ से, तुम लोग भी वैसे ही निकलोगे। अब जो लड़का था इसका बाप फौजी था, दूसरे शहर चला गया था। इसका एक दोस्त था उसी शहर का, वो इसके घर आता जाता था। उसने फौजी साहब को देखा हुआ था। अब उसने देखा कि फौजी साहब उधर किसी औरत के साथ घूम रहे हैं। उसने लड़के को फोन किया कि तुम्हारे अब्बू इधर आए हुए हैं, ये औरत कौन है साथ। उसने कहा यार देख, तुझे खुदा का वास्ता है कि इनका पीछा कर, इनका एड्रेस निकाल, देख ये रहते कहाँ पे है। अब उस लड़के ने पीछा करना शुरू कर दिया। वो पीछा किया, एड्रेस निकाला, लड़के को दिया। लड़का घर से निकला है कि बाप को समझाता हूँ, उसको कहता हूँ वापस आ जाओ, छोड़ दो ये सारे काम।
लड़के ने जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया तो आगे से फौजी साहब ने देखा कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। फौजी साहब ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसको गुस्सा से गालियां देनी शुरू कर दी। अब बेटा बाप को कह रहा है कि आप मेरी बात सुने, मैं आपसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं आपको साथ ले जाने आया हूँ, आप ये क्यों जिद करके बैठे हो यहाँ पर, सारा जमाना थू थू कर रहा है। फौजी साहब को गुस्सा चढ़ा, वापस गए कमरे में, वहां से पिस्टल उठाया, उठा के लाए और बेटे को गोली मार दी। बेटे को गोली मारी, बेटा वहीं गिर गया और फर्श के ऊपर जब उसका खून बहना शुरू हुआ तो फौजी साहब ने होश के नाखन लिए। अंदर से लड़के की सास आई, उसने कहा तुमने मेरे दामाद को मार दिया। इधर फौजी साहब ने फौरन होश में आने के बाद लड़के को उठाया और उठा के अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो मैं इसका कातिल बन जाऊंगा। बेटा जिंदगी की बाजी हार चुका था। डॉक्टर ने कहा जी ये तो पहले ही मर चुका है, अब हम इसको क्या बचाएं। तो बाप ने वहीं पे फर्श पे बैठ के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मैं अपने बेटे का कातिल हूँ, मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। अब यहाँ पर बाप जो है वो जेल चला गया, बेटी जो है वो मतलब बहू जो है वो बेवा हो गई और बहू की जो माँ है वो अपनी बेटी का घर उजाड़ने में सरे फहरिस्त रही। बेटी की माँ और बेटे के बाप ने दोनों ने मिलकर गुलछड़े उड़ाए, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। अब इस कहानी में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने मजे के चक्कर में दूसरों को खराब कर रहे होते हैं। जो काम सीधा हो सकता है उसको उल्टा करने के लिए हम बाजिद होते हैं। जिंदगी गुजर गई है, जब वक्त था फौजी साहब से कहा गया था कि शादी कर लो, तब फौजी साहब ने शादी नहीं की, और जब वक्त गुजर गया तो फिर अपनी ही समदन के साथ इश्क मशूकियां लड़ाने में शुरू हो गए। और लड़की की माँ को भी शर्म नहीं आई कि मेरी बेटी का घर है जिस घर के अंदर मैं ये सारे गुलछड़े उड़ाने जा रही हूँ। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक नसीहत के लिए वीडियो है कि अगर आप इस तरह के किसी मामले में गिरफ्तार हैं तो खुदारा होश के नाखन लें। आपकी वजह से कितने घर उजड़ सकते हैं ये आप शायद समझ नहीं पा रहे। अल्लाह हाफिज़।